नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं साइंस कॉलेज सड़क हादसे से। बता दें कि आज सुबह साइंस कॉलेज रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां तीव्र गति से आता हुआ एक वाहन पलट गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। वहीं इस गाड़ी में सवार एक घायल बुजुर्ग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चालक द्वारा नशा किया गया था और ऐसे चालकों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। मेरा नाम रामपाल जी कितों आ रहे हो मैं बोड़ी का ते के गल होई पूरी गड्डी स्पीड ਵਿੱਚ 7-8 सवारियां मैं रोकी को मैं रस्ते ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ 6 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਠਾ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ते कियां बज्जी कियां गड्डी ਬੱਜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੜੀ ते जो ओवरटेक कर लगे रहा तुसी ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਪੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ अच्छा पीती दी लगे नहीं होए 7-8 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ चल तोहे कुते चोट ते नहीं ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ ते ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਜਾਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਸੀਆਂ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि यूले ड्राइवर करने क्या होना चाहिए ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स गांधीनगर जम्मू में फायर सर्विसेज डे के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान शहीद अग्निशमकों को श्रद्धांजलि दे फायर फाइटर्स मेमोरियल पर माल्यार्पण भी किया गया। कायदे से देखा जाए तो चुनौतियां बढ़ती ही हैं, वक्त के साथ में से कई चीज़ें कंट्रीब्यूट करता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है हो रहा है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, बात यह है कि हम जो फायर के नॉर्म्स को कितना हद तक एग्जीक्यूट करते हैं और जो हमारे जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसको सतही तौर पर इस्तेमाल करें। और यदि सतही तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लोग यदि जो रिकमेंडेशन है, खास करके बड़े बड़े इंस्टॉलेशन है, जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, जो रिकमेंडेशन है वो हम भारत सरकार के जो नेशनल बिल्डिंग कोड के स्टैंडर्ड जो BIS स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से दिया जाता है। यदि उसको सही तौर पर हम एग्जीक्यूट करें तो हम फायर इंसिडेंट की घटना को होने से ही रोक सकते हैं। होएगा ही नहीं तो आगे हमारे प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगे। इसके लिए मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी रिकमेंडेशन है वो मेंटेन करें। प्रॉपर्टी में आप लगा दिए हैं एक बार तो वो परमानेंट नहीं हो जाता। हर चीज़ का एक लाइफ है, एक उसके पीरियड होता है। इवन हम घर में कई बार वायरिंग करवा जाते हैं और बरसों छोड़ जाते हैं, उसका भी एक लिमिट है। हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अपने घरों का, इवन रेजिडेंशियल जो हाउस है उनका प्रोविज़न तो अभी नहीं है, हमसे फायर फाइट वो रिकमेंडेशन लेते, लेकिन मैं आम लोगों से जिनका अपने आवास है उनको अपने घरों का भी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मतलब बहुत बड़ा वो नहीं, एक जो हमारे एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक के, उनसे अपने घरों का इंस्पेक्शन ज़रूर करवाएं साल में एक बार। और मैं कहूँगा कि अपने वैसे लविंग वन जिनका कोई जन्मदिन है उसका दिन आप फिक्स कर लें कि उस दिन जब बर्थडे उनका होगा उस दिन हम ज़रूर अपने घर का इलेक्ट्रिकल वो हम ऑडिट करवाएंगे, जिससे कम से कम ये पता लग जाए कि हमारे वायरिंग और कोई फ्यूज, कोई ऐसी वायर ख़राब हो गई है, हो सकता है उसके शॉर्ट सर्किट से कोई बड़ी घटना हो जाए, हम किसी का खो दें, अपनी प्रॉपर्टी लॉस करें। और एक बड़ा सिंपल एक प्रोसेस है, इसको यदि हम एग्जीक्यूट करें, सबसे बड़ी घटना आप देखेंगे जो हमारा आंकड़ा है और हमारा एनालिसिस है उसमें सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा घटनाएं फायर ये अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के कारण होता है। इसके बाद और भी हमारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमारे अवेयर भी हैं, बावजूद इसके हमारे स्लैकनेस के कारण हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे गैस का सिलेंडर है, कई बार हम कोई चीज़ चढ़ा जाते हैं और चले जाते हैं और इंगेज हो जाते हैं और इन बिटवीन गैस का वो सिलेंडर चल रहा होता है लेकिन आग बुझ जाती है। जब आप माचिस की तीली लगाते हैं और आग लग जाता है। हम एक रूटीन बना लें कि घर उस किचन से जब भी बाहर जाएं तो उसका नॉब बंद कर दें, सोने जाए तो हम बंद कर दें नॉब, उस सेकंड्स भी नहीं लगता, लेकिन हम कितना बड़ा सुरक्षा कर देंगे कि हम शांति से सो सकते हैं। जब आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो ये याद रखें कि भाई हम मेन स्विच ही बोर्ड को हम बंद कर दें, जिससे कोई भी इंसिडेंट ना हो पाए। इसी ढंग से देखिए कई बार हम
सिगरेट पीने का तो वैसे सरकारी तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके लोग सिगरेट तो पीते हैं, लेकिन सिगरेट का बट कई बार लहलहाते हुए खेतों में हम फेंक जाते हैं। और जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूं तो समर्स में करीब 20% घटनाएं ऐसी होती है जो कहीं न कहीं हमारी कोताही से, सिगरेट का बट फेंक देने से या कहीं पर आग जलाया गया है और हम नहीं बुझाते प्रॉपर, और उससे खेत में पके हुए फसल होता है और उसमें आग की घटना घटती है। सिमिलर कश्मीर में भी ये होता है। हम कई बार सिगड़ी जला करके रात में रख देते हैं, बेड के अंदर रख लेते हैं और उससे धीरे धीरे पकड़ लेता है और आग की घटना घटती है। कश्मीर में तो और भी वुडन स्ट्रक्चर है, जब आग लगती है और खास करके देवदार और उसके बने हुए लकड़ी के फर्नीचर है, ऐसा जलता है कि जब तक पूरी तरह जल नहीं जाता बुझता ही नहीं, चाहे कितना भी फायर फाइट करो। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर यंग ब्लड एसोसिएशन द्वारा लंगर सेवा का आयोजन। यंग ब्लड एसोसिएशन ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक लंगर सेवा का आयोजन किया। इस अवसर पर एसोसिएशन ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को भोजन परोसा और डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और मूल्यों को याद किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि उनके द्वारा हमें उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या कहना चाहेंगे आप आज के सबको जय भीम जय भारत। हर साल की तरह हम लोग इस बार भी हमारी कोशिश थी कि हम थोड़ा सा लंगर लगाएं और जितना भी हमारा यूथ है यहाँ का, मोहल्ले का, हमने सबने मोहल्ले की जो भी है कंट्रीब्यूशन करके हमने एक लंगर लगाया। हर साल लगाते हैं, लेकिन हमारा इस बार था कि पहले हमारा अंबेडकर हॉल है हमारा अंदर, हम वहाँ पे लगाते हैं। इस बार हमारा मोटिव था कि हम लोग बाहर लगाएं ताकि एक भाईचारे का संदेश भी जाए और लोगों को थोड़ी अवेयर भी हो कि हर साल यहाँ पे लंगर लगेगा। जय भीम जय भारत। मैं संजीव कुमार, न्यू कंपनी बाग, कैनाल रोड, जम्मू से। हम लोग यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां प्रकाश उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि बाबा साहब के जो सिद्धांत है, जो उनकी मतलब विचारधारा थी, वो हर घर तक पहुँचे और बच्चे नशे से दूर रहें और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलें। मेरा नाम विवेक है, हम न्यू कंपनी बाग, कैनाल रोड, जम्मू से आज बाबा साहब अंबेडकर का 134वां जन्म दिवस मना रहे हैं। हर साल की तरह हम इस साल भी हमने सोचा कि इस साल भी मनाएंगे। तो हम जो भी हमारे यंग ब्लड एसोसिएशन के लड़के हैं, हम हर साल इसी तरह से जन्मदिन मनाते रहते हैं। क्या एक मैसेज आपकी तरफ से? हमारी तरफ से मैसेज ये है कि चलो जी, आगे आने वाली जो न्यू जनरेशन है उनको भी यही होना चाहिए कि जैसे हम मनाते जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन, वो भी ऐसे इसी तरह से हमारे से भी बढ़ चढ़ कर इसमें बनाएं, ताकि आने वाली जनरेशन में ये हो कि उन्होंने जो बाबा साहब ने अपने जो संदेश दिया था अपने जीवन में कि क्या करना चाहिए, हमारे समाज को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इसीलिए हम भी यही चाहते हैं कि उनको भी ये प्रेरणा मिले। श्री गुरु रविदास सभा ने भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। अंबेडकरवादी मूवमेंट को इस देश की जो समाज है उसमें हमने प्रचलित कर दिया है। हमने जो करना था हमने कर दिया और कहते हैं कि हम बहुत बड़े अंबेडकरवादी हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखी हुई स्वयं की पुस्तकों का में से शायद एक का भी अध्ययन नहीं किया है। तो जो लोग उस सामाजिक प्रयोजन से अपने आप को जोड़े हुए हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि कम से कम एक पुस्तक, बाबा साहेब अंबेडकर की एक पुस्तक का अध्ययन वो जरूर करें और उसमें एक पुस्तक को ही पढ़ के अगर वो सूक्ष्म और फोकस माइंड से उस पुस्तक को पढ़ेंगे, दिमाग से उस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो उनके दिमाग पर मकड़ी के जो जाले पड़े हुए हैं वो अपने आप ही साफ हो जाएंगे। उनको एक क्लियर विजन प्राप्त होगा सोचने का। बाबा साहेब लिखते हैं कि जो मनुष्य है और उसके जो विचार हैं वो भी मर जाते हैं अगर उनको वहन करने वाले लोग उस समाज में नहीं होते। तो क्योंकि मनुष्य चिरस्थायी नहीं है, उसका एक जीवन है जो आमतौर पे समझा जाता है कि किसी का अगर जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, वो शायद 100 साल तक जी पाएगा या कुछ और साल जी सकता है। उसके बाद उसके जो ये बॉडी है, शरीर है, इसका नाश होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु मेरा ये मानना है, और बाबा साहेब अंबेडकर और बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो वैचारिक चिंतन किए हैं, उसके आधार पर उनका ये निष्कर्ष है कि जो मनुष्य का जीवन है उसमें जो फ्रूटफुल ईयर है
उसके पास जो समय की सीमा है वो मात्र 30 या 35 बरस ही होती है। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का जो कार्यक्रम है वो RJN के गुरु रविदास सभा और जितनी भी हमारी SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन थे, हमारे NIAT की ऑर्गेनाइजेशन, सभी मिलकर जहाँ पर आए। आज यहाँ पर नितिन कश्यप जी जो कि फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और CAT के मेंबर हैं, वो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। और जितनी भी हमारी सभाएं हैं, SC ST OBC की जितनी भी हमारी सभाएं हैं, सभी मिलकर जो आज का प्रोग्राम कर रही हैं, हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। क्योंकि आज बाबा साहब की बदौलत जो कुछ है, चाहे नारी जाति की बात करें, नारी जाति के मुक्तिदाता बाबा साहब हैं। क्योंकि भारतीय नारी का कोई सम्मान नहीं था, नर्क का द्वार समझा जाता, लेकिन बाबा साहब ने नका भीमराव ने जग जननी दा एडा मान ਵਧਾਇਆ जिन्हों पैरों की जुत्ती कहते सिर का ताज। आज हमारी औरतें सिर का ताज है, PM है, DM है, CM है, बाबा साहब की बदौलत हैं, संविधान की बदौलत हैं। तो आज हमको छत नमन करते हैं और पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। यही हमारे लिए दिवाली है जी। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास किया जा रहा है? आज के यहाँ पर हमारा कल्चरल प्रोग्राम था और हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं, सारी जो हमारी SC ST OBC के उनके प्रेसिडेंट से बोले हैं, और कल्चरल प्रोग्राम भी था, बाबा साहब के ऊपर था। तो भीम वंदना के साथ हमारा ये प्रोग्राम जो आज जो स्टार्ट हुआ, तो आज हमारे लिए बहुत ही अत्यंत मतलब खुशी का दिन है। क्योंकि हज़ारों सालों की जो गुलामियाँ थी बाबा साहब ने अपने संविधान के द्वारा काटी हैं। और ख़ास करके मैं नारी जाति की बात करूंगा कि नारी जाति के मुक्तिदाता जो है भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर हैं। जय भीम जय भारत। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की उनकी 135वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, भारत माता की। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न उनकी 134वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, आदरणीय संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी, आदरणीय विधायक, इस जिला के अध्यक्ष नरेश सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, आज भारत ही नहीं पूरे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हर व्यक्ति जिनको जानकारी है कि संविधान रूपी ग्रंथ भारत को किसने दिया, और जिनको ये जानकारी है कि भारत की राजनीति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा है, हम सभी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो जहां भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू है, यहाँ पर भी आज के इस जन्म जयंती के अवसर पे कार्यक्रम रखे गए हैं, वहां पर जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक रिफॉर्मर थे, एक मजबूत थिंक टैंकर थे, और यकीनी तौर पर आज भारतीय राजनीति का एक स्वरूप जो है उसके बहुत बड़े वो जिनके हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शक रहे, गाइड रहे, और एक मजबूत संविधान रूपी जो ग्रंथ हमें दिया वो देन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति यही रहेगी कि संविधान ने जो हमें सिखाया है उसके अनुरूप ही अपना जीवन भी जिए, और एक प्रेरणा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से हम जरूर लें। पूरा भारतवर्ष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहा है। उस महान विभूति की जयंती जिन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए दिया। और हम सब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जिस संविधान की हम लोग शपथ लेते हैं, जिस संविधान के दायरे में हम सब मिलकर इस देश को चला रहे हैं, समाज को चला रहे हैं, जिसको लिखा जाने में लगभग 3 वर्ष का अंतराल लगा, उस महान विभूति को उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया गया। और हम सब जानते हैं कि जो वातावरण आज हम सबके सामने है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, तो इसकी नींव संविधान के रूप में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो थी वो रखी थी। और हम लोग आभार भी प्रकट करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी, कि उन्होंने
वो 5 तीर्थ, वो 5 स्थल यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। वो स्थल यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा ली थी। वो स्थल यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दीक्षा ली थी। और दिल्ली का वो स्थल जहाँ पर वो अंतिम समय में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और मुंबई का वो स्थल यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की गई थी। ये 5 स्थल को एक तीर्थ के रूप में, 5 तीर्थों के रूप में जो था वो बनाया। उस महान विभूति से आज उनके जन्मदिन पर यही एक सबसे बड़ी भेंट होगी कि हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनकी सोच के ऊपर चलें, उस इक्वालिटी को लेकर, इस देश को आगे लेकर मेरा मानना है कि हम सब आगे चले। मैं हमारे जिला के अध्यक्ष उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं नरेश जी का, कि मुझे पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स के साथ, अशोक कोल जी के साथ, डॉक्टर डीके मनियाल जी के साथ, कविंदर जी के साथ और हमारे स्थानीय विधायक विक्रम जी के साथ और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उस महान विभूति के चरणों में नमन करने का मौका मिला है, उनको माल्यार्पण करने का मौका मिला है। जय भीम, जय भारत। आज डोगरा सदर सभा द्वारा डुगर मेले का आयोजन किया गया। इस डुगर मेले में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें संस्कृत विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने और संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण योगदान था। वहीं मीडिया से बात करते हुए डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चारक ने कहा कि इस कार्यक्रम में हमने अपनी संस्कृति से जुड़े हुए झलकियां प्रस्तुत की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं डोगरा सदर सभा जो डोगरों की एक साझी संस्था है 121 साल पुरानी, उसकी तरफ से बैसाखी की और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि जब हालात बड़े ख़राब थे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये कहा जाता था कि जम्मू के अंदर भी मिलिटेंसी आ गई। तो हमने उस वक़्त के.वी. कृष्णा राव जनरल यहाँ पर वो गवर्नर थे, और उस वक़्त उनको कहा कि आज जाम्बू लोचन को याद करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस शहर को बसाने के लिए जाम्बू लोचन ने उस वक़्त ये कोशिश की थी, शुरुआत की थी। जब उसने शिकार खेलने आए थे तो उन्होंने देखा था कि शेर बकरी इकट्ठे पानी पी रहे हैं तालाब पर। तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा भाईचारे वाली जगह और कोई नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि यहाँ शहर बसाएंगे। तो हमने फैसला किया था कि डोगरा सदर सभा उन कदरों को याद करते हुए यहाँ पर हम उसकी कहानी लिखेंगे। लोग पढ़ें, करोड़ों यात्रु यहाँ आते हैं, वो देखें सुनें कि कैसी जगह ये है। और फिर ये यहाँ बुत लगा और फैसला किया उसी मंच पर बैठे हुए कि हम हर साल जम्मू फेस्टिवल लगाएंगे, डुगर मेला उसका नाम रखेंगे, और उसमें सब बरादरियाँ, सारे मज़हबों के लोग इकट्ठे होकर अपना कल्चर दर्शाएंगे कि डोगरों का कल्चर क्या था। ये शुरुआत की थी और उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो उस वक़्त परेड ग्राउंड में बैठे हुए थे, यहाँ फैसला किया। तो फिर ये शुरुआत हुई थी। उरपश गांव में आग पीड़ितों से मिलने पहुंचे बीजेपी गांधरबल जिला अध्यक्ष GH हसन। भारतीय जनता पार्टी गांधरबल के जिला अध्यक्ष हसन ने सोमवार को गांधरबल जिले के उरपश गांव का दौरा किया, जहां हाल ही में लगी भीषण आग से कई परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनके प्रति एकजुटता जताई। अपने दौरे के दौरान GH हसन ने व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने आग से हुए नुकसान का जायजा लिया, जिसमें कई घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए और कई परिवार बेघर हो गए। हसन ने जिला प्रशासन से अपील की है कि मुआवजे और राहत कार्यों में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने आग प्रवण इलाकों में सुरक्षा और बचाव के लिए रोकथाम उपाय लागू करने की जरूरत पर भी जोर दिया। यहाँ पे इस तरह की आगजनी हुई है और 3 फैमिली जो है वो बेघर हुए हैं और आजकल आसमान के खुले आसमान के नीचे भी रह रहे हैं। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट की, उन लोगों ने भी इनकी हेल्प की है और आर्मी का भी बहुत मशकूर हूँ। उन लोगों ने टेंट के लिए हाँ कर दी
और मैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जो फायर एंड एमरजेंसी है, ये ऐसे एरियाज़ में जितने भी हमारे आइसोलेटेड एंड जो बाकी एरियाज़ हैं उनकी तरफ ध्यान दें, और उनकी जो है उस एरियाज़ में बहुत सारी कॉलोनीज़ बने हैं, नई नई कॉलोनीज़ बने हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है या फिर सरकार जो है उनको चाहिए कि वहाँ पे एक इसका स्टेशन कायम करें, ताकि इन चीज़ों से और इन बर्बादियों से हमारे एरिया, हमारे लोग परेशान न हो। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।